चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब यहाँ पर पहली अल्फाबेट यानी पहली कैंडल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारी जो पहली कैंडल है ना, इसका नाम है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल क्या होती है सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, डोजी कैंडल उस कैंडल को कहते हैं जहां पर कैंडल की बॉडी या तो नहीं होती है या बहुत छोटी सी होती है। और ये कब बनती है, अगर हम इसकी फॉर्मेशन पर आ जाएं तो सिंपल सी चीज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये डोजी है। अब यहां पर इसके प्राइस एक्शन को लीजिए। डोजी का ये हाई है, ये लो है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जब सेम प्राइस पर हो गई तो बॉडी कहां बनी? फिर तो एक लाइन सी नजर आएगी आपको डोजी में, जैसे ऐसे नजर आ रही है, ऐसे ही नजर आ रहा है ना। तो डोजी वो कैंडल होती है जिसमें बॉडी या तो नाम मात्र के लिए होती है या नहीं होती है। अब ऐसी क्यों बनती है? अब देखो, आप घर से निकले इंस्टीट्यूट आने के लिए तो आपको पता था कि कहाँ आना है, पर आप घर से निकले और 5 मिनट बाद दोबारा घर पे चले गए तो आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर जब मार्केट की ओपनिंग हुई और क्लोजिंग भी उसी प्राइस पे हो गई तो मार्केट को कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा? यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, जहाँ पे एक ट्रेडर डिसाइड नहीं कर पाता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसीलिए जहाँ पर ओपनिंग होती है वहीं पर क्लोजिंग भी हो जाती है। अब डोजी 4 तरह की होती है। एक होती है कॉमन डोजी। तो सबसे पहली डोजी को हम कहते हैं कॉमन डोजी। अब ये कॉमन डोजी पता है कैसी होती है? जिसमें बहुत छोटी सी बॉडी होती है इस तरीके की, ये है कॉमन डोजी। दूसरी डोजी है जो मैंने यहां पर बना के दिखाई है आपको, इसको बोला जाता है लॉन्ग लेग डोजी। तीसरी डोजी है जिसमें ये टी फॉर्म होता है और इसे बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई। दूसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी। फोर्थ जो डोजी होती है उसको बोला जाता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये 4 तरह की डोजी होती हैं और चारों डोजी का एक ही काम होता है, इंडिसीजन। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने कही, किसी भी डोजी का कलर मैटर नहीं करता है। अब डोजी एक छोटी सी कैंडल होती है। अब इसे थोड़ा समझाने के लिए ना मैं एक बचपन की एक कहावत याद दिलाता हूँ। देखो, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको हमारी टीचर बताया करती थी कि जो एक कहानी बचपन में पढ़ाया करती थी जिसमें एक हाथी था और एक चींटी थी। तो चींटी बहुत छोटी होती है देखने में, पर वो हाथी की अगर ट्रंक में घुस जाए तो उसकी जान ले लेती है। और ये कहानी मुझे लगता नहीं है कि किसी ने ना सुनी हो। बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनते बड़े आते हैं, है ना। तो हम सब ने एक कहानी सुनी हुई है। तो दिखने में ये छोटी सी डोजी ना आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकती है, ठीक उसी चींटी की तरह जो एक हाथी की जान ले सकती है अगर सही जगह वो चली जाए तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि छोटी सी दिखने वाली डोजी आपको कैसे पैसा कमा के देगी? पैसा कमा के देगी अगर ये सही जगह मिल जाए आपको। तो इस डोजी की सही जगह पता है क्या होती है? टॉप या बॉटम। तो ये डोजी आपको टॉप पर मिले या बॉटम पर मिले तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी तो नहीं है ना, टॉप और बॉटम। आपको कैसे पता टॉप क्या होता है बॉटम क्या होता है? खुद डोजी बताएगी। कैसे बताएगी वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप और बॉटम को डिफाइन करूंगा आपके सामने। तो देखिए, मार्केट में मान लेते हैं मार्केट एक अपसाइड पे जा रही है और किसी भी एक पॉइंट पर आकर जहां से वो करेक्ट करती है तो उसी को हम टॉप बोलते हैं। टॉप एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट की अपसाइड खत्म होती है। अब मार्केट में करेक्शन हुई, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मार्केट बॉटम बनाएगा और वहां से ऊपर आएगा। तो बॉटम एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट में अपसाइड शुरू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये टॉप है, ये बॉटम है, हमें कैसे पता चलेगा? अभी मैंने जैसा जानकारी दी, डोजी खुद हमें बताएगी कि बॉटम लग चुका है, टॉप लग चुका है। ठीक है। अब टॉप और बॉटम का एक सिद्धांत जो मैं आपको दूंगा और आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, आपको एक अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? एक अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको 15 to 20 कैंडल्स के बाद। अब इसे एक बार समझिएगा ध्यान से, ये बहुत हेल्प करने वाला है, आपकी ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं मार्केट में ये टॉप था और ये बॉटम था। तो इस टॉप से इस बॉटम तक 15 कैंडल
से 20 कैंडल्स की करेक्शन आ चुकी है और करेक्शन के बाद ना आपको ये पैटर्न मिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 15 to 20 कैंडल के बाद हमको एक पैटर्न मिला है, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो कोई भी पैटर्न जब आपको मिलेगा तो वो बैक टू बैक कैंडल पे नहीं मिल सकता अच्छा पैटर्न, एक अच्छी खासी अपसाइड या अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद मिलेगा। और उसी लिए मैंने ये सिद्धांत आपको दिया है कि 15 से 20 कैंडल के बाद जब कोई भी पैटर्न आपको मिलता है प्रीवियस कैंडल के बाद, तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है, वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, कम से कम इतनी है तो अच्छा है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल के अंदर हर किसी कैंडल पे यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, चाहे वो 5 मिनट का है, 15 मिनट का है या डेली है। 15 से 20 कैंडल जी, यानी पहला पैटर्न अगर आपको यहां मिला तो ये जो पैटर्न है 15 से 20 कैंडल के बाद मिलना चाहिए, और यहां से जब मार्केट नीचे आया तो अगला पैटर्न भी आपको 15 से 20 कैंडल के बाद मिलना चाहिए, तो वो ज्यादा पावरफुल काम करेगा आपके लिए, फेलियर की संभावना कम हो जाएंगी वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 15 से 20 कैंडल का सिद्धांत सबको समझ में आ रहा है? परफेक्ट, शॉर्ट सेलिंग जिसे कहते हैं। तो आपने यहां पर सेल कर दिया, अब दो चीजें होंगी, या तो ये ट्रेड आपका गलत हो जाएगा या तो सक्सेसफुल हो जाएगा, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है ना। अगर आप गलत पड़े तो आपके लिए ये डोजी का जो हाई है ये स्टॉप लॉस के तौर पर आप प्लेस कर देंगे, और अगर आप सही पड़े तो आपका टारगेट होगा 1:2 का। अब ये 1:2 क्या है? वेरी गुड, यानी जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस उससे डबल आपका टारगेट। अब इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो जब मैं यहां पे कर्सर रखता हूं तो आप इस कैंडल पे देख पाते हो कि इस कैंडल का, एक बार नोट कर लेना सब लोग, है ना, ये देखो इस कैंडल का हाई क्या है, लो क्या है, ये सारी चीजें देखो, ठीक है। मैं एक बारी दिखाता हूं आपको, ये देखो इस कैंडल पे हम जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे इस कैंडल का हाई लगा है, यहाँ पे देखो इस कैंडल का जो हाई है आपके सामने है 387, और इसका जो लो है वो कितना है 374, 375 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर 375 जैसे ही ब्रेक होता है अगली कैंडल से, यानी इस कैंडल से, तो हम सेल कर देंगे। और अब जब हमने सेल किया तो लेवल क्या था 374, यानी 5 के नीचे सेल करेंगे ना, तो 374 पे हमने सेल कर दिया, और इसका जो हाई है 87 वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 पॉइंट्स का, 13 पॉइंट का हो गया सर। अब 13 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 13 का डबल कितना होता है 26, तो वो 26 हमारा टारगेट हो गया। 26 कैसे निकाला, 74 में से माइनस कर दो 26, तो कितना आया 48, तो 48 हमारा टारगेट बना। अब वो 48 आप देखोगे इसी कैंडल पे आ गया, आ गया, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसे कहते हैं 1:2 का टारगेट। अब मैं इसे लिख कर बताता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जी जी, नहीं नहीं भूल जाइए सर, अभी उन्हें अभी फॉर टाइम बिंग भूल जाइए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका जो हाई है, यानी इस डोजी का जो हाई है वो है 387, यानी अगर मैं पूरा लिखूं तो 23,387। इस डोजी का जो लो है यहां पर वो है 74 का, हम शॉर्टकट में काम चलाएंगे अभी। अब 74 के नीचे आपने कर दिया सेल, यानी यहां पर कर दिया आपने सेल, तो आपका स्टॉप लॉस बन गया हाई का, यानी आपका 13 पॉइंट्स का है स्टॉप लॉस। तो आपका जो टारगेट है वो है 26 पॉइंट का। अब यहां से हम 26 पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48, तो ये जो 348 है ये हो गया हमारा टारगेट यहां पर, ठीक है। यानी हमने क्या किया, यहां पे मैं लिख के बता देता हूं, 23,374 माइनस 26, तो ये क्या कितना हो गया 23,348, ये हमारा टारगेट हो गया जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस निकालते हैं। अब अगर ये ट्रेड फेल होता तो हम डोजी के हाई का स्टॉप लॉस लेते, यानी 388 का हमारा स्टॉप लॉस होता। तो यहां पर सबको क्लियर है, टारगेट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है। अब सर पूछिए आप, अब आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारी डोजी हैं, है ना, तो सर ये जो डोजी है ना नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि भाई कहाँ पे मैक्सिमम
चांसेस हैं बेस्ट ट्रेड मिलने के, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है। उसमें 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला भी आपको लगाना पड़ेगा और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। दो डोजियों के बीच में जो आपने सर्कल किए 15 कैंडल हो गई जी बिल्कुल हो गई हैं सर। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देखोगे ना सर, एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं मिलते कभी। हाँ, तो एक फैक्टर ये भी आप मान सकते हो। अब बात करेंगे बुलिश डोजी की। देखो इसे मैं कंप्रेस कर देता हूँ सर। देखो यहाँ से तेजी शुरू हुई, ठीक है, और ये देखो कंसोलिडेशन था, और फिर यहाँ पे मंदी आई और जो आपको बता के आई, राइट सर। अब मैं आपको एक और डोजी दिखाता हूँ। एक और डोजी यहाँ पर दिख रही है, आप सबको दिख रही है, ये बुलिश डोजी। आप देखो यहाँ से यहाँ तक 15 कैंडल के आसपास हो गई है। एक बार कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट सर। अब ये 18 कैंडल के बाद एक कैंडल बनी और जिसका नाम है बुलिश डोजी। अब यहां पर आप देखोगे कि इस कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, जो मैंने आपको बताया भाई, कलर तो मैटर करता ही नहीं है डोजी का। अब 18 कैंडल के बाद आपको एक डोजी कैंडल मिली और अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, कि कलर मैटर करता है क्योंकि बुलिश डोजी है। तो यहां पे जैसे ही इस बुलिश डोजी ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, आपने बाय कर लिया और आप देख सकते हो इसका टारगेट भी आ चुका है। 1:2 का नहीं, यहाँ तो 1:10 का भी टारगेट आया, आपने देखा। क्या मैं करके दिखाऊं या सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। अब इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस था इस डोजी के लो पॉइंट के नीचे का था, तो ये है बुलिश डोजी, और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो थी बेरिश डोजी। अब यहां किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछिए। तो शेयर में भी ये काम करेगा? देखिए शेयर में करेगा, कमोडिटी में करेगा, करेंसी में करेगा, टेक्निकल चार्ट हर जगह सेम ही बनता है, ठीक है। आ रही मेरी सबको बात समझ में? डोजी क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का। अब इसकी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, और यही घर पे आपको करनी है, ध्यान रखना। अब देखो सर, ये मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना इससे पहले कोई दूसरा पैटर्न बने, तो जब आपको पूरा टेक्निकल में पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डोजी को हमने क्यों काउंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न बना है हमने उस पर ट्रेड लिया है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर डोजी देखनी है हमें, क्योंकि हमने सिर्फ वही पढ़ा है। देखिए एक और डोजी मिल गई हमको, ये देख पा रहे हैं, एक ये डोजी मिली है और दूसरा ये डोजी मिली है, तो इसे देखते हैं एक बारी। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 15 कैंडल हो गई हैं और फिर टॉप पर आपको डोजी मिली अगेन, एंड इस डोजी का लो जैसे ही ब्रेक हुआ आपने सेल किया और मार्केट देखिए नीचे आ गई, आपका टारगेट हिट हो गया, तो इसे कहेंगे बेरिश डोजी। अब ये कौन सी वाली डोजी है? ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई है ना। अब अगेन देखिए यहाँ पे थोड़ा कंप्रेस कर देता हूँ चार्ट को। चलिए एक और हमको डोजी मिला है यहाँ पे टॉप पर, तो आप देख सकते हैं ये मार्केट में अपसाइड था, एंड अपसाइड के बाद फिर ये डोजी मिला, लॉन्ग लेग डोजी देख पा रहे हैं आप सब, एंड देन इसका जैसे ही लॉन्ग लेग डोजी का लो ब्रेक हुआ अगली बेरिश कैंडल पे, मार्केट नीचे आ गया, आप देख सकते हैं, और ये हाई का स्टॉप लॉस था हमारा जो अनब्रेकेबल है, तो ये बेरिश डोजी। और यहाँ पर फिर से मार्केट करेक्शन के बाद आपको दोबारा से डोजी मिला, एंड देन इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल से आपने बाई किया, और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया, टारगेट हिट हुआ। आप देख रहे हैं हर बारी टारगेट आ रहा है अगर आपने सही तरीका अपनाया। अब सर आपको समझ में आ रहा है वो 15 से 20 कैंडल का जो फॉर्मूला दिया क्यों दिया है? क्योंकि आपको हाई जो पॉसिबिलिटी ट्रेड है वो मिलेंगे 15 से 20 कैंडल में, और अगर आप हर कैंडल के बाद डोजी सर्च करेंगे तो वहां पे फेलियर की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो काम आसान हो गया कि किसी भी पैटर्न के बीच में 15 से 20 कैंडल का डिफरेंस देख लेना, सिंपल। आ रहा है समझ में? बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। सर जैसे टॉप पे डोजी बना, हाँ, उसके बाद हमें 20 कैंडल्स काउंट करनी है या एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के बीच में 15 कैंडल होनी चाहिए। अगर चार्ट है 5 मिनट का तो 5 मिनट के पीरियड में चाहिए सर। हाँ 5, देखो ऐसा समझो ये हर चीज़ पर अप्लाई करो, 5 मिनट पर भी, 15 मिनट पर भी, वन डे पर भी, हर चीज़ पर। अब जैसे मैं इसे वन डे का चार्ट कर देता हूँ, तो वन डे में भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, कि मुझे कोई भी बुलिश और बेरिश पैटर्न के बीच में 15 कैंडल चाहिए। अब जैसे इसे मैं दिखाता हूँ तुमको शुरुआत से, ठीक है, ये बन गया। अब अगर मान लेते हैं मुझे कोई पैटर्न मिला, लेट से जैसे ये देखिए अपसाइड चल रही है, यहाँ से बॉटम था ना, ये बॉटम था। अब यहाँ से जब मुझे ये पैटर्न मिला डोजी, तो आप देख पा रहे हो ये टॉप पर मिला और यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड मेरे को देखने को मिली है, जबकि मुझे ये भी डोजी मिली थी, पर टारगेट तो इसका भी आ गया, देखा जाए तो 1:2 का टारगेट तो इसका भी आ चुका था।
फिर मुझे ये वाली डोजी मिली। तो आप देखो कि जब अपसाइड से 15 से 20 कैंडल मिल रही है ना, तो पावरफुल पैटर्न मिल रहा है आपको, यानी वो पैटर्न फेल नहीं होगा, ठीक है। पर आप देखो एक डोजी तो आपको ये भी मिली ना, पर यहां से देखो अभी अपसाइड शुरू हुई है, पर इसने कंफर्मेशन भी नहीं दिया, सबसे पहली बात तो ये भी है। तो बैक टू बैक जो पैटर्न मिलते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डोजी है, फिर ये भी डोजी है। ये फ्रीक्वेंटली मिलने वाली जो डोजीज होती है ना, देखो सभी डोजी हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते क्योंकि कंसोलिडेशन पे। पर जब डोजी 15 से 20 कैंडल के बाद मिलती है तो उसके मतलब निकाले जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ से देखो, ये अपसाइड थी और ये डाउन साइड, अब ये डोजी मिली, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, उतना ही पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे ऐसे मेरी एक बात से कनेक्ट करना, जितनी सफलता बड़ी होगी उतना ही हार्डवर्क भी बड़ा होगा, तभी सफलता बड़ी होगी। तो जितना करेक्शन बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अपसाइड जल्दी आने के चांसेस भी हाई होंगे, ऐसे समझ लो ना। बोलो आ रही है मेरी बात समझ में? बस मेरी बात अगर समझ में आ गई ना, फिर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी पैसा बन जाएगा। देखो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड आई, अब यहाँ से और यहाँ तक 20 कैंडल हो गई, डोजी मिली बॉटम पर, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट शूट हो गया, टारगेट आ गया। फिर नीचे डोजी मिली, पर ये वाली डोजी इनवैलिड है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे केस समझो, दोनों डोजी हैं, पर पहली वाली जो डोजी है, यानी यहाँ पे अब मेरा जहाँ कर्सर है, इसने सेकेंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो मेरे लिए पहली वाली कैंडल इनवैलिड है। पर सेकेंड कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो मैं पोजीशन यहाँ नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा। आ रहा है समझ में? और देखो कितनी अपसाइड आ गई मार्केट में। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।